हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के आगे जो है आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट एक्ट्स पढ़ लिया था, और इस क्लास में हम लोगों को इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम से जो है शुरुआत करना है 1861 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे पॉलिटी के पहले और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट आता है बेटा 1861 में। और इसके तहत क्या होता है, तो इसके तहत ही आपका आईपीसी का गठन होता है। 1861 में ही क्या होता है बेटा, आईपीसी। आईपीसी बोले तो इंडियन पीनल कोड। पीनट लिखने वाले थे हम, देखो हमें कहाँ की याद आ रही है। इंडियन पीनल कोड इस्टेब्लिश्ड, या जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, जिसको हम लोग कह सकते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की स्थापना होती है और इसी के तहत जो है अब आपका क्या दिया जाएगा बेटा, पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है ना, इसी के तहत जो है अब आपका पनिशमेंट दिया जाएगा। तो एसएससी में ही एक क्वेश्चन बना हुआ है आपका कि आईपीसी की स्थापना, आप लोग म्यूट कर लीजिए बेटा अपने आप को, है ना, सब लोग म्यूट रखेंगे। क्वेश्चन ये बना था कि इंडियन पिनल कोड किस वॉइसरॉय के समय बना था, तो ड्यूरिंग विच वॉइसरॉय रूल इंडियन पिनल कोड वाज एस्टैब्लिश्ड। तो भैया इस समय कौन रूल कर रहा है, तो इस समय है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वॉइसरॉय है, इसके समय में जो है आईपीसी की स्थापना हुई थी, भारतीय दंड संहिता की स्थापना हुई थी। और अगर आप लोग यूपी कांस्टेबल या एसआई का एग्जाम देते हो तो उसमें जो है आईपीसी से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा बेटा 1861 में ही, 1861 में ही वाइसरॉय गॉट द पावर टू डिक्लेयर ऑर्डिनेंस। वाइसरॉय गॉट द पावर टू डिक्लेयर ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है बेटा, हिंदी में अध्यादेश। तो मेरे को कोई बताएगा कि क्या होता है ऑर्डिनेंस, कोई समझा सकता है व्हाट इज ऑर्डिनेंस? कोई भी एक बच्चा अपने आप को जो पता है जिसको, वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है या हैंड रेस कर सकता है। हमारे पास बड़े बड़े धुरंधर हैं यहाँ पर, अनाया है, आराध्या है, जाकिर हैं, जैनब है, मयूरी। किसी को पता है कुछ? देखो बेटा, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्पोरेरी लॉ। टेम्पोरेरी लॉ, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है बेटा, टेम्परेरी लॉ। ठीक है, और ये टेम्परेरी लॉ उस समय जो है पास करने का हक, क्या कहते हैं, पावर था, वो किसके पास था, वाइसरॉय के पास था। इस समय अगर इंडिया की बात करें हम आप लोगों से, देखो जाकिर फांसी देना, डायरेक्टली फांसी दे दोगे तुम? चलो समझो, अब बड़ा ध्यान से समझो। अध्यादेश का मतलब क्या है, टेम्परेरी लॉ जो है पारित करना, है ना। इस समय जो है वॉइसरॉय के पास ये पावर था कि जो है कोई भी छोटा मोटा कानून जो है, टेम्परेरी लॉ जो है वो बना सकता है। सेम ऐसे ही इस समय जो है हम लोग के पास, जो कि पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम ऐसे ही जो है प्रेसिडेंट के पास जो है पावर है अध्यादेश जारी करने की। इसके पास, इसके अलावा गवर्नर के पास भी जो है ये पावर है अध्यादेश जारी करने की। ठीक है, अब मैं आप लोग को यहाँ पे आर्टिकल भी बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट टेम्परेरी लॉ बना सकता है। इसके अलावा गवर्नर बेटा आर्टिकल 213,
आर्टिकल 213, तो बेटा देखो रिलेट कर रहा है ना 123 213, ठीक है। तो गवर्नर जो है आर्टिकल 213 के तहत जो है टेम्परेरी लॉ पास कर सकता है। ये स्टेट में पास कर सकता है और ये बेटा पूरे नेशन में भी पास करता है, कर सकता है, और स्टेट में भी पास कर सकता है, क्योंकि भैया प्रेसिडेंट का भौकाल एक अलग है, ठीक है बस, लेकिन नाम का ही भौकाल है, ज्यादा काम हम नहीं करता है। तो यहां तक कि किसी के मन में कोई डाउट, कोई दुविधा तो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग। इसके बाद 1862 में ही क्या होता है, 1862 में ही 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना की जाती है। 3 हाई कोर्ट्स, हाँ 3 हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड। और कहां कहां पर किए गए थे बेटा, जिस जगह पे किए गए थे वही जगह से जो है नाम भी आप लोग को याद रखना है। एक तो कलकत्ता हाई कोर्ट, कहां पर होगा बेटा, कलकत्ता में। एससी का मतलब हाई कोर्ट समझना बेटा। एक बेटा मद्रास, मद्रास को इस समय हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मद्रास को ही तो इस समय चेन्नई कहा जाता है। और एक है बेटा बॉम्बे हाई कोर्ट। तो 3 हाई कोर्ट की भी स्थापना हो जाती है, समझ गया। बम्बई को ही इस समय मुंबई कहा जाता है। तो भैया इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, 1774 में, और अब 3 हाई कोर्ट्स की भी स्थापना हो चुकी है। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ बेटा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था बेटा, सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम क्या था, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या नाम था। हम देखना चाहते हैं कितने लोग रिवाइज किए हो जो 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 मैंने पढ़ाया है। मूव करेंगे आगे की तरफ, इसको सेव कर लेते हैं और इसको हटा भी देते हैं। तो 3 जो है हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई है, ठीक है। 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना कर दी गई है। अच्छा, इसी के दौरान ही जो है एक काम और होता है ना, इससे थोड़ा सा पहले होता है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट 1774 में हुआ था बेटा, 1774 में हुआ था, ठीक है। चलिए, इसी के ही टाइम पीरियड में ही थोड़ा सा पहले 1860 में क्या होता है बेटा, 1860 में क्या होता है, फर्स्ट इंडियन बजट पास किया जाता है। फर्स्ट इंडियन बजट पास्ड बाय, और कौन पास करता है बेटा, तो इनका नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन पहला जो है बजट जो है पास किया जाता है। और बजट की अगर बेटा बात करें हम, तो बजट जो है एक फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है, और ये फ्रेंच वर्ड क्या है बेटा, बॉगेट। तो बॉगेट शब्द से ही जो है बना हुआ है क्या बेटा, आपका बजट शब्द बना हुआ है, ठीक है। हाँ, क्लियर है। और इस बजट को भी हम लोग पढ़ते हैं, और हर साल जो है हम लोग का बजट पास होता है, फरवरी के आसपास जो है पास होता है। टेम्परेरी बजट या इंटरिम बजट पास होता है, उसके बाद जो है एक बजट और पास होता है जिसको परमानेंट बजट कहते हैं, ठीक है। तो उसको भी जो है हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो पहला देखो, हिस्ट्री एक ऐसा चीज है बेटा जो कि सब चीज को कनेक्ट करके चलता है, ठीक है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो लगभग लगभग सारी चीजें जो है कनेक्शन में ले आते हो, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। हाँ, चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद 1892 का, 1892 का क्या आता है, एक एक्ट आता है जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट, दो 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 काउंसिल एक्ट आ चुके हैं बेटा। एक आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का आया है, और एक ये आया है भाई, जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं उसको लिख लेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये होता है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया द वर्ड इलेक्शन वाज यूज्ड। द वर्ड इलेक्शन, इलेक्शन का मतलब क्या होता है, निर्वाचन। इलेक्शन वाज यूज्ड। आई थिंक 2023 में ही इलेक्शन है कि 2024 में इलेक्शन है यूपी में। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इंडियन काउंसिल एक्ट में ही आपका एक काम और होता है कि इंडियंस जो है राइट्स पाते हैं बजट में पार्टिसिपेट करने का, यानी कि बजट में बोलने का या डिबेट करने का जो है राइट्स पाते हैं। तो एक पॉइंट आप लोग लिखोगे यहां पर, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट
Indians got the right to do debate on budget। तो बजट पर जो है डिबेट करने का राइट जो है मिल जाता है इस एक्ट के जरिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली की भी स्थापना होती है। तो एक पॉइंट और लिखोगे आप लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली। was founded, या अगर आप हिंदी में जानते हो इसको लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो इसे ही कहते हैं क्या बेटा, इसे ही कहते हैं केंद्रीय विधानसभा। तो एक जो है केंद्रीय विधानसभा की स्थापना होती है, ठीक है। एक केंद्रीय विधानसभा की स्थापना होती है और इसमें जो है टोटल कितने मेंबर्स हुआ करते थे, तो टोटल मेंबर्स उस समय थे 60। टोटल मेंबर्स जो है कितने थे, 60 जो है मेंबर्स हुआ करते थे। इसके अलावा इसी के जस्ट बाद ही आपका क्या होता है 1905 में ही होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या होता है बेटा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, या बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए बेटा फटाफट। और कौन करता है बेटा, तो बाय लॉर्ड कर्जन। अगर आपसे पूछा जाए कि हु वाज मोस्ट हेटेड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, सबसे अप्रिय वॉइसरॉय कौन था बेटा, तो यही लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन इसलिए हेटेड वॉइसरॉय था क्योंकि जो है इसी ने जो है क्या किया था बेटा, बंगाल का पार्टीशन किया था। और किस बेसिस पे किया था बेटा, तो धर्म के बेसिस पे किया था, बांट दिया था, जिसमें एक साइड जो है 1/3 आबादी मुस्लिम्स की थी और 3/4 आबादी जो है हिंदूज की थी। इसके अलावा सेम जो है इसका अपोजिट जो है दूसरी साइड किया, जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी और हिंदुओं की आबादी कम थी। तो जहां पर भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी का केस आता है वहां पर जाहिर सी बात है मैटर होने के चांसेस होते हैं। तो इस हिसाब से जो है बांटा गया था, जिसकी वजह से सबसे अप्रिय या सबसे हेटेड वॉइसरॉय कौन कहलाता है बेटा, तो लॉर्ड कर्जन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग बेटा। इतिहास में बिल्कुल खोल के रख देंगे सब कुछ। कहने का मतलब क्या है बेटा, कि क्यों जो है आपका ये डिवाइड हुआ है ना, लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या किया था, सब कुछ जानोगे। अमार सोनार बांग्ला जो है लिखा गया था, है ना, लोगों ने नंगे पांव चला था, गंगा नदी में स्नान किया था, बहुत सारी चीजें हुई थी। बट अभी हम कहानी बिल्कुल भी बताने के मूड में नहीं है, क्योंकि वी आर स्टडिंग पॉलिटी राइट नाउ। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक की लिख लिया होगा। हाँ बढ़िया, इसको हटा रहे हैं। इसके बाद बेटा 1909 में क्या आता है, तो 1909 में ही भेजा जाता है क्या बेटा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट या मॉर्ले मिंटो सुधार अभियान। अब ये इस नाम पर क्यों आया बेटा, देखो मॉर्ले साहब जो इस समय थे वो कौन थे बेटा, वो इस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे बेटा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुआ करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, या भारत के सचिव हुआ करते थे बेटा, या राज्य सचिव आप कह सकते हो अगर हिंदी में लिखना चाहो तो, ठीक है। और मॉर्ले जो मिंटो साहब थे बेटा, वो जो है क्या हुआ करते थे, वो वॉइसरॉय हुआ करते थे इंडिया के, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इन्हीं दोनों के नाम पे ही जो है ये एक्ट आता है। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सुधार, और एक्ट का मतलब क्या होता है, अधिनियम। 1909 में ही आता है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या होता है बेटा, तो मुस्लिम्स गॉट स्पेशल राइट टू वोट, ठीक है। स्पेशल मुस्लिम्स गॉट स्पेशल राइट्स, है ना। मुसलमानों को क्या होता है बेटा, एक स्पेशल जो है राइट दिया जाता है, एक अलग जो है निर्वाचन मंडल बनाकर दिया जाता है, निर्वाचन मंडल
बनाकर दिया जाता है। निर्वाचन मंडल क्या होता है बेटा, जो भी आपका इलेक्शन का जो वो होता है, पार्ट होता है, वो इलेक्शन का पार्ट कह रहे हैं हम, इलेक्शन डिवीजन जो होता है बेटा वो दिया जाता है। इसके तहत जो है मुस्लिम्स को क्या क्या मिल जाता है, दे कैन गिव 2 वोट्स, दे कैन गिव 2 वोट्स, 2 वोट्स जो है मिल जाते हैं। देखो अब यहाँ पर जिनको मिलता है वो तो खुश हो जाते हैं, है ना, लेकिन ये ओवरऑल जो मतलब अंग्रेजों का जो क्या कहते हैं उसे, जो मकसद था वो पूरा हो रहा था। ये लोग तो खुश थे भैया कि हम लोग 2 वोट कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों को बेटा 2 वोट देने का राइट नहीं था वो कहीं ना कहीं क्या थे बेटा, वो कहीं ना कहीं सैड थे, दुखी थे, है ना। दुख होने के साथ साथ एक ईर्ष्या की भावना भी तो पैदा हो जाती है, ठीक है। तो अंग्रेजों का मेन मोटिव यही था, है ना। तो आप लोग को भी अगर कोई लुभा रहा है, कोई चीज बता रहा है, तो पहले सोचिए समझिए, है ना, उसके बाद ही जो है आप लोग अपना जो है चीजों को मतलब तर्क शक्ति करिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मुस्लिम्स 2 वोट जो है दे सकते थे, 1 वोट जो है इन लोगों को देना था कहाँ पर बेटा, 1 वोट मस्ट गिवन टू मुस्लिम कैंडिडेट। चलिए, तो ये जो 2 वोट थे बेटा वो किसको किसको ये लोग दे सकते थे, तो पहला वोट तो इन लोग को मुस्लिम कैंडिडेट को ही देना था, तो लिखेंगे 1 वोट मस्ट गिवन टू मुस्लिम कैंडिडेट। एक वोट जो है इन लोगों को मुस्लिम कैंडिडेट को ही देना था, और दूसरा वोट ये किसी को भी दे सकते थे, सेकंड वोट ये जो है किसी को भी दे सकते थे, एनीवन। आ रही बात समझ में आप लोग को? हाँ, तो ये पार्ट था। तो इसी एक्ट के ही वजह से जो है बहुत ज्यादा क्या हुआ, बहुत ज्यादा ही जो है नुकसान हुआ, किसके है बेटा, तो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के बीच। तो इसको भी नोट डाउन आप लोग कर ही लिए होंगे, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आगे की तरफ जो है मूव ऑन करता हूँ। चलिए, इसके बाद क्या होता है, हटा दो इसको। इसके बाद बेटा 1919 में एक और एक्ट आता है, 1919 में एक एक्ट आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आता है, ठीक है। और सेम यही बेटा, ये क्या है, ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये कौन है बेटा, ये है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इन्हीं के नाम पर आया था। देखो बेटा ये जो एक्ट्स थे ये बहुत बड़े बड़े थे, अगर आप नेट पे जो है जाकर सर्च करोगे तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बट लेकिन हम लोग को एग्जाम पर्पज से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस चीज को जो है लेते हुए चलना है, क्योंकि बेटा एक एक्ट आया, एक एक्ट में बहुत सारी चीजें लिखी रहती थी, अगर आप लोग पढ़ने बैठो तो बहुत कुछ पढ़ोगे, है ना। अकेले एक एक्ट को ही पढ़ के जो है आप पूरी एक कॉपी भर सकते हो, तो इतना हम लोग को नहीं करना है बेटा। जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस वही पार्ट जो हम लोग करेंगे, और इतना आप लोग को जो है पढ़ा दिया जाएगा कि आप आराम से मतलब बड़े लेवल के भी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी टिक कर लोगे, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है बेटा, इसके तहत ड्यूअल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस लगाया जाता है, ड्यूअल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मतलब क्या है बेटा, प्रांतों में द्वैध शासन लगता है ना। प्रांत जैसे इस समय जो स्टेट है बेटा, उस समय प्रोविंस कहा जाता था, ठीक है। तो हर एक जो है प्रोविंस में क्या कहा जाता, क्या किया जाता है बेटा, ड्यूअल गवर्नेंस लगाया जाता है। ये क्वेश्चन बेटा यूपी पीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है, 15 दिसंबर को पेपर हुआ था। चलिए आगे चलेंगे बेटा हम लोग। अभी तक की सैलरी बेटा कहाँ से जो है दिया जा रहा था, इंडिया से। मैंने बताया था ना कि इंडिया से सैलरी देना शुरू कर दिया गया था। नाउ इस एक्ट के ही जरिए दोबारा से लंदन से देना जो है शुरू किया जाता है सैलरी। तो लिखोगे बेटा, सैलरीज वर स्टार्टेड पेड फ्रॉम, सैलरीज वर स्टार्टेड पेड फ्रॉम पेड फ्रॉम लंदन। तो लंदन से ही जो है क्या किया जाता है, लंदन से ही सैलरी देना जो है शुरू किया जाता है, लंदन से ही सैलरी देना शुरू किया जाता है। हाँ,
इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ये लोग बेटा एक डिसीजन लेते हैं कि हर 10 साल में एक कमीशन भेजी जाएगी, ठीक है ना। दे डिसाइडेड दैट आफ्टर एवरी 10 years, आफ्टर एवरी 10 years, हर 10 साल में जो है अ कमीशन वॉज सेंट, अ कमीशन वॉज सेंट, हर एक 10 साल में जो है एक ना एक कमीशन जो है भेजा जाएगा, ठीक है। ये जो है डिसाइड किया जाता है। हाँ, चलिए लिख लीजिए फटाफट। इसी वजह से जो है इन 1928, 1928 में क्या आता है, टू होम सैलरी पेड, बेटा जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं बेटा उनको सैलरी दी जाती थी। जैसे वाइसरॉय आ रहे हैं, सेक्रेटरी आ रहे हैं, है ना, उनको जो है सैलरी दिया जाता था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी तो एंड की गई, लेकिन अभी भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लोग तो थे ही ना। चलिए इसके बाद 1928 में क्या होता है, 1928 भेजा जाता है, क्या भेजा जाता है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, अभी मैं जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको मैं बस ऊपर ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। तो 1928 में क्या होता है बेटा, साइमन कमीशन भेजा जाता है, और इसमें जो है टोटल कितने मेंबर्स हुआ करते थे, इसमें टोटल 7 मेंबर्स हुआ करते थे। कितने मेंबर्स हुआ करते थे, 7 मेंबर्स हुआ करते थे बेटा। और सारे के सारे ऑल वॉज या ऑल वर ब्रिटिशर्स, जितने भी थे बेटा वो सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज थे। और हम इंडियंस ये चाहते थे कि भाई ये जो साइमन कमीशन था बेटा, ये हम ही लोग के लिए आया था, है ना, हम ही लोगों के ऊपर कानून बनाने के लिए आया था ये। और 7 लोग जो थे बेटा, 7 के 7 तो अंग्रेज थे। अब ये लोग जो है अगर कानून बनाते तो उतने अच्छे से ना बन पाता, तो हम लोग ये चाहते थे कि एटलीस्ट एक जो है इंडियन हो इसमें, है ना। हम भारतीय क्या चाहते थे कि एटलीस्ट एक सदस्य क्या हो बेटा, भारतीय हो, इंडियन हो, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, सारे के सारे मेंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे मेंबर्स अंग्रेज होते हैं। इसी वजह से जो है क्या होता है, इसी वजह से जो है प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट होता है, विद्रोह होता है। और लाहौर में ही क्या होता है बेटा, लाहौर में ही एक प्रोटेस्ट के दौरान, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट लाला लाजपत राय वॉज डाइड, लाला लाजपत राय वॉज डाइड। लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। यही आपकी किस नाम से कहलाते हैं, तो नोन एज पंजाब केसरी, नोन एज पंजाब केसरी के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं बेटा, तो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और क्या क्या हुआ था इसके बाद जो है, कैसे जो है इनकी मौत का बदला लिया जाता है, ये सब भी जो है आप लोग जानोगे, अभी नहीं, ठीक है। बहुत जल्दी ही आप लोग से भी जो है क्रांतिकारी जो है मोड में जो है आप लोग को भी ले आएंगे हम, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसके बाद होता क्या है बेटा, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन को सपोर्ट किसने किया था, हु सपोर्टेड साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन को सपोर्ट किसने किया था। सबसे पहली बात तो क्या चीज गलत है क्या चीज सही है ना, ये सब लोग को उतने अच्छे से नहीं पता था, ठीक है। क्योंकि प्रोटेस्ट किया गया, उस प्रोटेस्ट में जो है मृत्यु हो गई, तो ये कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन साइमन कमीशन से जो रूल बन रहे थे बेटा, उन रूल्स का ही सपोर्ट किसने किया था, तो लिखेंगे बेटा साइमन कमीशन वो सपोर्टेड बाय, एससी लिख दे साइमन कमीशन, बी आर अंबेडकर साहब जो थे बेटा, उन्होंने इसका सपोर्ट किया था। इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो इस समय एक पार्टी थी जिसको कहते हैं यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, उसने सपोर्ट किया था। इसके अलावा बेटा एक था बेटा सैफी ग्रुप, एक क्या था बेटा, एक था सैफी ग्रुप, ठीक है। ये हमारे स्कूल फ्रेंड्स इस समय कहाँ है, वीडियो कॉल कर रहे हैं भाई, मोहम्मद मोगली, ठीक है। तो ये लोगों ने जो है क्या किया था बेटा, ये लोगों ने जो है सपोर्ट किया था। तो फटाफट जो है इसको भी आप लोग लिख लीजिए।
चलिए इसको हटा रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इस समय जो है, इस समय भारत का सचिव कौन हुआ करता था ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट, हु वाज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो भारत का ही सचिव कौन हुआ करता था बेटा, तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुआ करता था इस समय, ऑफ इंडिया हुआ करता था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड, लॉर्ड बर्कनहेड जो है इस समय भारत का सचिव हुआ करता था। और यही जो है जाता है किससे मिलने बेटा, वेंट टू मीट मोतीलाल नेहरू या कांग्रेस। कांग्रेस से जो है मिलने जाता है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। कांग्रेस लिख दिया मैंने बाई चांस, तो मैं इसको मिटा के सही कर देता हूं। आजा भाई आजा, कांग्रेस, ठीक है। और कांग्रेस में ही जो है इस समय जो है लीड में कौन थे बेटा, तो इस समय जो है लीड में हुआ करते थे कौन, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे बेटा, तो यही जवाहरलाल नेहरू के ही क्या थे बेटा, फादर थे, ठीक है। और ये क्यों गया था बेटा लॉर्ड बर्कनहेड कांग्रेस से मिलने, क्योंकि लाला लाजपत राय की ही मृत्यु के बाद बहुत ही ज्यादा जो है विद्रोह होने लगा था, बहुत ही जगह 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 पर जो है बवाल होने लगा था। तो इसी को जो है शांत करवाने के लिए ही बात करने गया था ये। किससे मिलने गया था बेटा, तो कांग्रेस के ही जो हेड हुआ करते थे, का नाम क्या था बेटा, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ही जो है यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डिमांड करते हैं व्हाट, डिमांडेड स्वराज। मोतीलाल नेहरू डिमांडेड स्वराज। मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज की जो है डिमांड करते हैं। हालांकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बेटा, वो ये बनता है कि ये स्वराज शब्द किसने दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखोगे बेटा द वर्ड स्वराज, द वर्ड स्वराज कांग्रेस was given by, किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था बेटा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक साहब ने जो है ये वर्ड दिया था, जो कि कांग्रेस के ही जो है मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जब जो है मोतीलाल नेहरू स्वराज का डिमांड करते हैं, तो लॉर्ड बर्कनहेड कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आपको जो है स्वराज जो है दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें स्वराज देने के लिए, लेकिन हमें भरोसा दिलाइए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन चला पाओगे, आप जो भी प्रशासन है वो चला पाओगे, ठीक है। और एक शर्त लगाई कि एक ऐसी रिपोर्ट बनाइए, एक ऐसी रिपोर्ट बनाइए जिस पर जो है, जिस पर जितनी भी इंडिया की पार्टीज हैं उन सब का जो है सिग्नेचर हो, ठीक है। तो इस शर्त को जो है मान लिया जाता है, और मोतीलाल नेहरू ही जो है एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं बेटा, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और नेहरू रिपोर्ट कब बनाई गई थी, 1928 में बनाई गई थी बेटा, किसके द्वारा, तो बाय मोतीलाल नेहरू, बाय मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई थी, ठीक है। और इस पर सबके सिग्नेचर जो है चाहिए थी। तो एक बेटा सर्वदलीय मीटिंग होती है। सर्वदलीय मीटिंग का मतलब क्या है, जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे उनकी एक प्रॉपर मीटिंग होती है बेटा, है ना। और इन्हीं पर जो है लगभग लगभग सब सिग्नेचर कर देते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, साइन कौन नहीं करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। तो एक ब्रैकेट में लिखोगे बेटा मोहम्मद अली जिन्ना didn't sign on this report। इस रिपोर्ट पर ही जो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है क्या करते हैं, साइन नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी पता था कि ये रिपोर्ट पे अगर सब साइन कर भी देते ना, तब भी जो है जो स्वराज जो था वो हम लोग को ना मिलता, ठीक है। तो कई सारी चीजें थी। तो यहाँ पर जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है क्या करते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं। इसके अलावा ये जो नेहरू रिपोर्ट है बेटा, इसी नेहरू रिपोर्ट को एक और नाम से जाना जाता है बेटा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लीजिएगा बेटा, इट इज नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने जो है इसमें ये सारी चीजें लिखी थी कि हाउ इंडिया विल रन, है ना, कैसे जो है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा, ये सारी जो है बातें लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फाइनली बेटा सर हार जाते हैं कौन बेटा, मोतीलाल नेहरू, और हम लोग को जो है स्वराज नहीं मिलता है बेटा।
ठीक है। और यहाँ पर जब स्वराज प्रॉपर नहीं मिलता है तो मोतीलाल नेहरू अब क्या डिमांड करते हैं? नाउ मोतीलाल नेहरू डिमांडेड, मोतीलाल नेहरू ही डिमांड करते हैं व्हाट? तो डिमांडेड फॉर डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट या डोमिनियन स्टेट की अगर बेटा बात करें तो इसे ही कहते हैं डोमिनियन राज्य की जो है ये डिमांड करते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन तो बेटा अंग्रेज लोग चलाएंगे लेकिन हम लोग का भी जो है इस पर क्या होगा बेटा, अधिकार होगा। मतलब पूरा तरीके से जो है अधिकार नहीं होगा, फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसकी जो है डिमांड करते हैं, ठीक है। हाँ, बट इसी बात पर जो है राजी नहीं होते हैं कौन बेटा? इसी बात पर जवाहरलाल नेहरू जो है राजी नहीं होते हैं और एक विवाद होता है बेटा। और जब विवाद होता है तो कांग्रेस ही बट जाती है कितने हिस्सों में? तो कांग्रेस बढ़ जाती है दो हिस्सों में। एक कहलाती है ओल्ड कांग्रेस जिसके अध्यक्ष हुआ करेंगे बेटा मोतीलाल नेहरू, और एक यूथ कांग्रेस बढ़ जाती है बेटा जिसके अध्यक्ष होंगे कौन बेटा? जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर यूथ कांग्रेस के ही जवाहरलाल नेहरू जो है डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज की। देखो, अगर आपसे पूछा जाए स्वराज किसने दिया तो भाई बाल गंगाधर तिलक, लेकिन अगर आपसे कहा जाए पूर्ण स्वराज की डिमांड किसने की थी तो भाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो सोच समझ के जो है एग्जाम में आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या होता है बेटा? इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना स्टार्ट होती है और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग गए थे और कांग्रेस ने इसका पूर्ण विरोध किया। लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है बेटा, गांधी जी जो है जाते हैं कहां पर? तो गांधी जी जो है जाते हैं सेकंड राउंड टेबल को अटेंड करने, ठीक है। तो लिखोगे बेटा, इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी पार्टिसिपेटेड, लिख दूं मैं, टाइम बचा नहीं है अब ज्यादा, ये आपका लास्ट रहेगा सेशन का पार्ट, ठीक है। एक पार्ट मैं आप लोग को बता देता हूं और एक एक्ट आपका बच जाएगा थोड़ा सा जो 1935 का इंपॉर्टेंट एक्ट है। बट जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है बेटा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी लिख रहा हूं, है ना, गांधी जी पार्टिसिपेटेड, गांधी जी पार्टिसिपेटेड। और जब गांधी जी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, ठीक है, तो ही डिमांडेड व्हाट? ही डिमांडेड फंडामेंटल राइट्स। किसकी जो है मांग करते हैं बेटा? फंडामेंटल राइट्स की मांग करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के पीछे की भी कहानी काफी अच्छी है कि पहले किसने जो है इसकी डिमांड की थी, फिर बाद में क्या क्या हुआ, ये भी जो है आप लोग जानोगे। तो यहाँ पर अंग्रेज लोग जो है गांधी जी को आश्वासन देते हैं कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा या भारत शासन अधिनियम आएगा उसमें जो है आप जो है फंडामेंटल राइट्स जो है आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और मैं खुद कैमरे के सामने आ जाता हूँ। इसके आगे की कहानी जो है आप लोग को नेक्स्ट सेशन में जो है करवाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो है आप लोग को नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। किसी के मन में कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई परेशानी हो तो जरूर पूछें। ओके देन, गुड नाइट टू एवरीवन, टाटा और